तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र। तो सबसे पहले देख लेते हैं वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है। वन्य जीव अभयारण्य किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। यानी कि वन्य जीव अभयारण्य में किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने तथा लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। ठीक है, कुछ सीमा तक। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, यानी मानव का जाना प्रतिबंधित रहता है। अब देख लेते हैं जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल रिजर्व में किसी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए, यानी कि जैव विविधता को बचाने के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किया जाता है, रिजर्व। ठीक है, इसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पतियां एवं मानव आदि भी शामिल होती हैं। यानी कि इसमें मानव का जाना प्रतिबंधित नहीं है, यानी कि मानव आ जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था हेली नेशनल पार्क। आपको सभी को पता होगा ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसका निर्माण 1936 में हुआ था। ठीक है, जिसे अब जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। अब इसका फिर से नाम बदल गया दोस्तों, अब इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यह लद्दाख यूटी में स्थित है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जो 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आगे देखते हैं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको बड़ा पता लग गया, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में, तो आपसे छोटा भी पूछ सकता है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यह है अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा लद्दाख में और सबसे छोटा अंडमान निकोबार द्वीप में। कहने का मतलब दोनों यूटी में ही हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं, छोटे और बड़े दोनों यूटी में हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है एमपी में। ठीक, 11। एमपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 11। आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर में है दाचिगम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली, किश्तवाड़, यानी कि दचिगम, सलीम अली और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, ये सभी जम्मू कश्मीर में हैं। लद्दाख के देख लेते हैं, लद्दाख में एक ही है हेमिस राष्ट्रीय पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, और हिम तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, यानी कि इसी राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के हैं ग्रेट हिमालयन पिन वैली, खीरगंगा और सिम्बलवारा, इंदर किला। तो इसकी ट्रिक है, सिम्बा ने हिमालय की वैली पर इंदर के साथ खीर खाई। सिम्बा ने हिमालय की वैली पर इंदर के साथ खीर खाई। ठीक है, याद करेंगे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा, सिम्बलवारा, इंदर किला, खीरगंगा, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। आगे देखते हैं, अब देखते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, एक तो ये है सबसे पहले वाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अब इसका नाम बदल गया, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया इसका नाम। ठीक, और दूसरा है नंदा देवी गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है, एक हो गया जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गोविंद, वैली ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की घाटी, गंगोत्री और राजाजी। ठीक, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गोविंद नेशनल पार्क और फूलों की घाटी। ठीक, और गंगोत्री और राजाजी नेशनल पार्क। ठीक, आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश और झारखंड में एक एक है। उत्तर प्रदेश में आपका है एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपसे अगर कोई यूपी के अगर एग्जाम देंगे यूपी पुलिस का, तो उसमें पूछ सकता है कि यूपी के किस जिले में दुधवा नेशनल पार्क है, तो आप लगा देंगे लखीमपुर खीरी। ठीक, लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, नेपाल बॉर्डर से लगता है लखीमपुर खीरी। बिहार में देख लें तो बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, झारखंड में बेतला। ठीक, बेतला झारखंड। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन, गोरुमारा, बुक्सा, जल्दापारा, सिंगालीला, न्योरावैली। ठीक, न्योरावैली, सिंगालीला, जल्दापारा, बुक्सा, गोरुमारा, सुंदरवन। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, अपनी तैयारी सही रखें, ज़्यादा हाई लेवल की तैयारी न करें, और ज़्यादा हाई लेवल के चक्कर में कभी लो लेवल वाली छोड़ जाए। ठीक है, तो यानी कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए। ठीक, बेस मजबूत करो। ठीक, आगे देखते हैं
उड़ीसा, भीतरकनिका और सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल भीतरकनिका। इसकी उड़ीसा, इसकी ट्रिक है उड़ीसा भीतर से सिंपल है, ठीक, उड़ीसा भीतर से सिंपल है, इसकी ट्रिक रहेगी उड़ीसा भीतर से सिंपल है, भीतरकनिका और सिमलीपाल। अगले देख लेंगे राजस्थान। राजस्थान में है एक तो रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, ठीक, रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव, और एक है डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, ठीक। गुजरात, गुजरात में ब्लैकबक, बंसदा, गिर और मरीन, ठीक। तो इसकी ट्रिक है गुजरात की ब्लैकबक वन में गिरकर मर गई, ठीक, गुजरात की ब्लैकबक गुजरात की ब्लैकबक वन में गिरकर मर गई, याद रहेगा, ब्लैकबक, बंसदा, गिर, मरीन। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश। सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार। यह है मध्य प्रदेश में है कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार। ऐसे याद करेंगे एक साथ तो आपको याद हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कान्हा, माधव और बांधवगढ़, वन विहार, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच और संजय नेशनल पार्क, ठीक है। संजय नेशनल पार्क है एमपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे, ठीक। और ये पेंच महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर है, ठीक है। तो पेंच जो है ये है आपके महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर, ठीक, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप एक साथ याद करें कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, तो आपको याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं असम। असम के हैं मानस, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, ठीक। और यह है राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क। मानस, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा और राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क। अब देख लेते हैं सिक्किम। सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। तो कंचनजंगा आप वो भी है पर्वत कंचनजंगा, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। मणिपुर, मणिपुर में देख लेते हैं, मणिपुर में है काबुल लामजाओ, जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है भारत का, ठीक है। काबुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर। और मणिपुर में कहाँ पर? लोकटक झील में, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं नामदफा। ये नामदफा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद कर लें। आगे देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गुगामल, नवेगांव, तड़ोबा। गुगामल, नवेगांव, तड़ोबा। मैंने तो ऐसे याद कर रखे हैं, आप भी याद कर लें। देख दोस्तों, ट्रिक आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसा आप अपने हिसाब से, जैसा आपको याद होता हो, आप उसी तरीके से ट्रिक बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों, आप अपने आप से ट्रिक बनाइए और पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। आंध्र प्रदेश के देख लेते हैं। पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और है राजीव गांधी। पापीकोंडा, वेंकटेश्वर और राजीव गांधी, ठीक। कर्नाटक में है अंसी, बंदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। मैंने तो ऐसे याद कर रखे हैं, ठीक है। अंसी, बंदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। तो देख लेते हैं केरल के। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, पेरियार, अन्नामुड़ी और है एराविकुलम, ठीक है। एराविकुलम, पेरियार, अन्नामुड़ी और साइलेंट वैली। आगे देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में है मुदुमलाई, अन्नामलाई, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं इसे, गुंडी नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक। तो ये आपका ये गुंडी नेशनल पार्क है, इसमें मगरमच्छ पाए जाते हैं। हरियाणा में है सुल्तानपुर और कलेसर। नागालैंड में इतंकी नाम है इसका, ठीक। इतंकी बोलते हैं, वैसे इसकी स्पेलिंग है NTANGKI नेशनल पार्क, ठीक है। मेघालय में नोकरेक और बलफक्रम, ठीक है। एक और है बलफक्रम, नोकरेक बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, मेघालय। अंडमान निकोबार में देख लेते हैं। अंडमान निकोबार में एक तो वो होगा सबसे छोटे वाला साउथ बटन, ठीक है, ये भारत का सबसे छोटा है। एक है नॉर्थ बटन। साउथ बटन, नॉर्थ बटन दोनों अंडमान निकोबार में हैं। रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार में है। अब देख लेते हैं राजीव गांधी। दोस्तों, आपने देखा होगा राजीव गांधी 3 जगह आ गया है। एक तो आ गया राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, तो ये है असम में है। एक है राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोलते हैं, तो ये है आंध्र प्रदेश में है। एक आया था राजीव गांधी नागरहोल, तो ये है कर्नाटक, ठीक है। ये इतना भी आ जाता है, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है, तो कर्नाटक,
ठीक, आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। धन्यवाद।